हिंदू मंदिर हो ही नहीं सकता, ये बेकार का विवाद है। तो उन्हें आज हम कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीरें अजमेर के 2.5 दिन के झोपड़े की हैं, जो अजमेर शरीफ की दरगाह से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। ये झोपड़ा असल में एक मस्जिद है और इसे 2.5 दिन का झोपड़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका निर्माण 2.5 दिनों में हुआ था। और आपको पता है कि निर्माण किसने कराया था? इस मस्जिद का निर्माण भी मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कराया था। इतिहासकार बताते हैं कि जब तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को हराकर मोहम्मद गौरी अजमेर आया, तब उसने एक इलाके से गुजरते हुए वहां एक जैन मंदिर को देखा और इसके बाद उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को आदेश दिया कि इस मंदिर को तत्काल मस्जिद बना दिया जाए। और इसी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन में इस मंदिर के अवशेषों से इस मंदिर को तोड़कर इसे मस्जिद में तब्दील कर दिया। और आज भी इस मस्जिद के ढांचे में स्वास्तिक चिन्ह को देखा जा सकता है। जब यह जैन मंदिर एक मस्जिद बना तब अजमेर शरीफ की दरगाह नहीं बनी थी तब तक, और उस समय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जिंदा थे। इससे यह पता चलता है कि जब दरगाह बनने से पहले ही हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गईं, तो यह भी संभव है कि बाद में दरगाह बनाने के लिए भी किसी हिंदू मंदिर को ही तोड़ा गया हो, या जिस स्थान पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बनी वहां पहले ही कोई मंदिर तोड़ा जा चुका हो। इस बात की संभावना इसलिए भी है क्योंकि दरगाह बनने से पहले ही 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी अजमेर में किसी भी मंदिर को देखकर उसे तोड़वा दिया करता था। और 2.5 दिन का झोपड़ा उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां से आज हमने आपके लिए ये विशेष रिपोर्ट तैयार की है। आप भी देखिए। अजमेर शरीफ के दरगाह से 1 किलोमीटर दूर ये है 2.5 दिन का झोपड़ा, जिसके बारे में कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनवाया था। ये जो खंभे आप देख रहे हैं, ये सारे खंभे जैन टेम्पल के अनुसार बने हुए हैं और उसके अवशेष से बने हुए हैं। हिंदू पक्ष कहता है कि ये संस्कृत विद्यालय था और मुस्लिम पक्ष कहता है कि ये मस्जिद है। ये जो पिलर देख रहे हैं, इन पिलर की आकृति और पिलर के ऊपर जो आकृतियां बनी हुई है, इन्हें सब कहा जा रहा है कि ये भग्नावशेष हैं जैन टेम्पल्स के। और ये जो स्वास्तिक के निशान हैं, ये स्वास्तिक के निशान, इसकी निशानी कही जाती है कि मस्जिद में आखिर स्वास्तिक की निशानी कैसे हो सकती है। इन स्वास्तिक के निशानों को अगर आप देखें तो ये हिंदू मंदिरों में दिखाई देते हैं। बाकी जगह आप देखेंगे तो देखिए फूल के निशान जैसे इसमें बचे हुए हैं, उसमें फूल के निशान तो बचे हुए हैं मगर स्वास्तिक के निशान तोड़ दिए गए हैं। और इसी तरह से इधर भी देखेंगे तो इन झरोखों में स्वास्तिक के निशान तोड़ दिए गए हैं। एक झरोखे में यहाँ पर बचा हुआ है। और इस पिलर को लेकर वो दावा करते हैं कि ये जो पिलर हैं, इस तरह के पिलर जैन मंदिरों में या हिंदू मंदिरों में होते हैं। इसके अलावा उनका जो दावा है जैन मंदिर होने का, वो आप देखेंगे अंदर जाकर ये बताया जाता है कि इस तरह का जो गर्भगृह बनता था वो अमूमन जैन मंदिरों में बनता था, जिसे बाद में यहाँ पर संस्कृत विद्यालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था और बाद में जाकर विवाद हुआ। अब जाकर आप देखिए ये कमरे हैं, इन कमरों में ताला लगा हुआ है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इन कमरों को बंद कर रखा है। कहा जा रहा है इन कमरों में खूब सारे हिंदू देवी देवताओं के और जैन धर्मावलंबियों के मूर्तियां हैं, जिन्हें एएसआई ने बंद कर रखा है विवाद की वजह से। और इसे लेकर चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही इसे बनवाया था और मोहम्मद गौरी के समय ख्वाजा साहब भी यहाँ आए थे और कुतुबुद्दीन ऐबक उनका गुलाम था, उनका सेनापति था, इसलिए कहा जाता है कि जब यहाँ तोड़फोड़ की गई है तो फिर दरगाह में भी कोई तोड़फोड़ की गई होगी।